हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि जो उत्तराखंड जो है लगातार चर्चा में बना हुआ है समान नागरिक संहिता को लागू करने को। तो यहाँ पर कुछ नियम कानून उन्होंने जो है जारी कर दिए हैं। यहाँ पर 20 जनवरी को इसको जो है पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा उत्तराखंड जो है पहला राज्य होने वाला है जो इन नियमों को लागू करने वाला है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि यूजीसी के तहत जो है कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं और क्या भारत में जो है केंद्रीय स्तर पर जो है इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और जो भी इसके फायदे होने वाले हैं नागरिकों को, वो सब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए लिखा है उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू करने की तैयारी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो चर्चा में चल रही कि लिव इन वाले कपल्स को जो है शादी की तरह ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप साथ में रहना चाहते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, बाद में जो है आप साथ में रह सकते हो। तो मुझे लगता है ये कदम जो है बहुत बढ़िया भी है, क्योंकि कई बार जो है कपल से साथ में रहते हैं, अनरजिस्टर्ड होते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, फिर मतलब मारपीट हो जाती है। कई बार जो है कत्ल वगैरह या हत्याएं वगैरह भी सामने आती है। तो उसको साथ कंट्रोल करने में थोड़ी सी यहाँ पर जो है मदद मिल सकती है, क्योंकि लोगों को ये नहीं लगेगा कि किसी को पता ही नहीं है कि जो है हम यहाँ पर रहते हैं किसी के साथ में। और भी अलग अलग जो है नए कानून लागू किए जाने वाले। तो लिव इन के लिए शादी की तरह जो है रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। 26 जनवरी से जो है उत्तराखंड में लागू हो जाएंगे यूसीसी के नए नियम। तो नए नियम जो है हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन से नए नियम होने वाले हैं। कानून और नियमावली बनाने के बाद कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया जाएगा। तो जब ये नए नियम कानून आ जाएंगे तो वहां पे जो भी कर्मचारी हैं उनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा। प्रशिक्षण केंद्र जो है सरकार जो है लगाएगी। यहाँ पर सभी विभागों में लगभग जो है 1500 कर्मियों को जो है यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार जो है 20 जनवरी तक ये प्रशिक्षण पूरा करने की तैयारी कर रही है। 80 लाख रुपए की धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है इसके लिए। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चलाया जाएगा पूरे राज्य में, उसके लिए पैसे भी लगेंगे। तो 80 लाख रुपए की धनराशि भी आवंटित कर दी गई, ताकि जो है 20 जनवरी तक लगभग 1500 जो है कर्मी है उनको जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा सके। अब बात करें यहाँ पर जो है मुख्य प्रावधान क्या क्या होने वाले हैं यूसीसी लागू होने के बाद। विवाह का पंजीकरण जो है अनिवार्य हो जाएगा। पति पत्नी के जीवित रहते हुए कोई व्यक्ति दूसरी शादी नहीं करेगा, ये लागू हो जाएगा। सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने के जो नियम कानून है सभी के लिए समान हो जाएंगे। वो 3 तलाक वाला जो है मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, वो वैसे भी खत्म हो चुका है। साथ में क्या है, सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के जो बेटा बेटी होते हैं उनकी संपत्ति में समान अधिकार की बात की जाएगी। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला, आई होप आपको हलाला पता होगा, साथ में इद्दत। तो हलाला होता है कि शायद अगर आपको जो है किसी पहले वाली पति से विवाह करना है तो दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह करके कुछ दिन तक रहना होता है, फिर आप जो है विवाह कर सकते हो। कुछ ऐसे नियम होते हैं। और इद्दत का होता है कि आप तलाक, जब कोई पुरुष तलाक देता है किसी महिला को, तो जो भरण पोषण होता है, खर्चा पानी होता है, वो 3 महीने तक ही देता है। 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने में शादी कर लो। अगर शादी नहीं कर पाए तो वो जो है भत्ता वगैरह जो दे रहा था आपको, खर्चा पानी, वो बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ जो है 1 हफ्ते का और जो है ज़्यादा दे सकते हैं। बाकी उसके बाद अगर आप जो है भरण पोषण लेना चाहते हैं तो वो आपकी पति की मर्जी पर डिपेंड करता है। तो इन प्रथाओं को जो है यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। संपत्ति में अधिकार के लिए जो है जायज और नाजायज जो बच्चों वाली यहाँ पर जो भेदभाव होता था उसको जो है बंद कर दिया जाएगा। और साथ में जो है जो भी कपल जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या रह रहे हैं उनको जो है अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब बात करें प्रशिक्षण की तैयारी, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1500 कर्मचारी हैं जिनका प्रशिक्षण कराया जाएगा। क्योंकि नए नियम कानून कैसे लागू होंगे, क्या क्या करना है, उन सबको जो है बताना पड़ेगा कि आपको क्या यहाँ पर कदम उठाने होंगे। फिर यहाँ पर है ब्लॉक स्तर पर सूची तैयार की जाएगी। तो इसके लिए ब्लॉक स्तर तक विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी। बात करें विभाग की कौन कौन से शामिल होने वाले हैं या कौन कौन से विभागों की सूची तैयार होगी, तो राजस्व विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, स्थानीय निकाय हो गया, कैंट बोर्ड और अभियोजन, ये सारे यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। प्रशिक्षण और सहायता केंद्रों की बात करें कि कैसे क्या काम करेंगे, तो सीएससी जो है, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल जिनको आप जानते होंगे, सामाजिक सेवा केंद्र जो है, एसपीवी जो है वो दूसरा हो जाता है। तो सामाजिक सेवा केंद्र जो है सभी अधिकारियों को सामान्य नागरिक संहिता की प्रक्रियाओं को समझाने और लागू करने का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। 3 विभाग यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। आईटीडीए तकनीकी सहयोग के लिए शामिल होगा।
एससी या एसपीवी जो हमने बताया अभी, वो होगा प्रशिक्षण के लिए। तीसरा जो विभाग होगा वो होगा अभियोजन विभाग, जो कि प्रदान करेगा कानूनी सहायता। तो सहायता जो है कानूनी रूप से, 3 विभाग जो है यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। अब बात करें कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यहाँ पर क्या कहा है, तो इसी माह समान नागरिक संहिता जो है पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। उत्तराखंड जो है भारत का पहला ऐसा राज्य होने वाला है जिसने इसको लागू किया है। कुछ बच्चे बोलेंगे गोवा में लागू है, लेकिन जो है उसको हम यहाँ पे नहीं बात करें, हम बात कर रहे हैं जो राज्य की कैटेगरी में जिनको हम स्पेशल रखते हैं। राज्य तो वैसे वो भी है, लेकिन आपने लगातार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि पहला राज्य है, पहला राज्य, तो यही पढ़ना है कि पहला राज्य है पूरे भारत में। अब बात करें यहाँ पर कि समान जो हम नागरिक संहिता लागू करने वाली वो क्या है, तो एक ऐसा प्रस्तावित कानून है जो देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है समान रूप से। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, यहाँ पर जो है भेदभाव नहीं होता है, सब पे जो है समान कानून लागू होते हैं। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जो है भेदभाव को ये समाप्त करता है। विवाह के नियम सेम हो जाएंगे, तलाक के नियम सेम हो जाएंगे, बच्चों की प्रॉपर्टी वाले नियम सेम हो जाएंगे, तो सब कुछ यहाँ पे सेम हो जाएंगे, ताकि सभी नागरिकों को जो है समान अधिकार प्राप्त हो सके, जो है इसीलिए इसको लागू किया जा रहा है। तो अगर बात करें कि क्या इसका जो है कहीं पर जो है उल्लेख किया गया है, तो हाँ, हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वहां पर आर्टिकल 44 है, उसके तहत ये बोला गया है कि आप जो है राज्य में या राज्य कोई सरकार लागू करना चाहे तो इसको जो है लागू कर सकती है। तो अगर डीपीएसपी में है तो जो है न्यायालय द्वारा जो है आप इनके लिए जो है कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए इतना। राज्य नीति के निर्देशक तत्व होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कोई राज्य जो है लागू करता है तो कोई जो है व्यक्ति वहां पर नहीं जाएगा कि ये जो राज्य ने कानून बनाया है इससे हम सहमत नहीं है। सहमत हो या सहमत नहीं हो, आप जो है नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब बात करें कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर लागू है यूसीसी, तो नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर अभी लागू नहीं है। गोवा में पहले से ही है, जिसको गोवा का शायद परिवार जो है कानून बोलते हैं, कुछ यहाँ पे लिखा होगा अभी, फैमिली जो है फैमिली नियम कुछ करके वहाँ बोलते हैं, आपको बता दूंगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं किया गया है इसको, देखिए, लेकिन वर्तमान में यह अभी भारत में राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं है। हालांकि विगत कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के साथ साथ कुछ राज्यों ने जो है यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रयास किए। तो अगर देखें तो पूरे भारत में जो है यूसीसी नहीं लागू है, लेकिन अगर आप कुछ नियमों कानूनों को देखेंगे, समय समय पर कुछ नियम कानून ऐसे आए हैं जिससे ये लगता है कि हाँ, पूरे भारत में कुछ नियम कानून ऐसे हैं जो यूसीसी के प्रावधानों को ऑलरेडी लागू करते हैं। जैसे 3 तलाक को हटा दिया गया है, और जो है और भी नियम कानून ऐसे हैं, जैसे विशेष विवाह अधिनियम लाया गया, उसमें सारे जितने भी हिंदू विवाह से संबंधित नियम थे उनको जो है एक साथ कर दिया गया। तो हमने जो है छोटी छोटी मात्राओं में जो है इसको लागू कर रखा है। विशेष विवाह अधिनियम जो 1954 का लाया गया, यह विवाह के लिए एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प प्रदान करने के लिए अधिनियमित है। ये पूरे भारत में हर राज्य में लागू है। तो हमने यूसीसी का आंशिक रूप जो है यहाँ पे लागू कर दिया। ये भारत के लोगों और विदेश में रहने वाले जो भी भारतीय होते हैं सभी पर जो है बराबर रूप में लागू होता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर हिंदू कोड बिल जो लाया गया था 1959 का, उसमें क्या क्या है, तो हिंदू कोड बिल जो है संसद में लाया गया था। इस बिल को यूसीसी की दिशा में एक कदम के रूप में हम मान सकते हैं, जहाँ पर हमारे 4 अधिनियम हिंदू समुदाय के हैं, उन सबको यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया है, जो कि है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1954, हिंदू अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम 1956, और चौथा है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। ये सारे जो है एक साथ लागू कर दिए गए हैं। अब बात करें हम गोवा की, कि गोवा में जो है सबसे पहले इसको लागू कर दिया गया था। देखिए यहाँ पे लागू कर दिया गया था, हाँ, गोवा फैमिली, इसको हम जानते हैं गोवा फैमिली कोड के नाम से, ठीक है। तो इसको जो है गोवा फैमिली कोड के नाम से जानते हैं। गोवा भारत का पहला राज्य है जहां पर जो है सामान्य नागरिक संहिता लागू है। 1961 में भारत द्वारा नियंत्रण में लिया गया था पुर्तगालियों से इसको। तो 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता को जो है जारी रखने के लिए नियम कानून बनाए गए थे, जिसको जो है गोवा सिविल कोड या फिर जो है गोवा फैमिली कोड के नाम से हम जानते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जो हमने यूसीसी लागू किया है उत्तराखंड में लागू होने वाला है, वो पूरे भारत में पहला राज्य होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जो है नाम बदल के रखा। उन्होंने जो है यूसीसी नाम नहीं रखा, उन्होंने रखा है गोवा सिविल कोड या फिर गोवा फैमिली कोड। ये सभी गोवा वासियों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धार्मिक या जाति समुदाय से संबंधित हो। तो ये जो है नियम जो है गोवा में लागू होता है।
अब बात करें उत्तराखंड में 2024 में चर्चा में आया था, वहाँ के जो है मुख्यमंत्री उन्होंने बोला कि हम जो है यूसीसी को लागू करने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, विवाह हो, तलाक हो, उत्तराधिकार हो, जितने भी मामले होते हैं सब पर जो है सभी धर्मों के व्यक्तियों पर जो है समान नियम कानून लागू हो जाते हैं। ये अनुसूचित जातियों या जनजातियों को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगा। तो ये पॉइंट जो है नोट कर लेना है कि अनुसूचित जनजातियां जो हैं उत्तराखंड की, उन पर ये लागू नहीं होता है। अगर वो किसी रीति रिवाज का जो है पालन कर रहे हैं अपनी एक तरीके से अपने कल्चर को या संस्कृति को बचाने के लिए, तो उन पर लागू ये नहीं हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें समान नागरिक संहिता जो है सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय, मतलब जो है उन्होंने छोटी छोटी मात्रा में जो है यूसीसी को कहीं ना कहीं लागू किया है। तो कौन कौन से हैं, मोहम्मद अहमद खान बनाम साहब बानो बेगम वाला जो मामला है 1985 का बहुत चर्चा में था, इसमें भी आंशिक रूप से लागू किया गया है। सरला मुदगल बनाम भारत संघ जो है 1995 का, इसमें भी इसको आंशिक रूप से लागू किया गया है। सायरा बानो बनाम भारत संघ जो है 2017 का, और चौथा है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। तो इन जो भी मामले हैं 4, इनमें जो है यूसीसी की कुछ कुछ धाराओं को, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित कुछ नियमों में ऐसे जो है चेंजेस किए गए हैं जो कि जो है यूसीसी को आंशिक रूप से ऑलरेडी लागू करते हैं। एक प्रश्न हमारा है इसी संबंधित, सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या महाराष्ट्र? तो उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा कि उत्तराखंड में जो है 26 जनवरी 2025 से यूसीसी के सारे नियम कानून लागू हो जाएंगे। ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। 20 जनवरी 2025 तक वहाँ के 1500 जो है कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।